नमस्ते, मैं रीना अवस्थी आज आपको क्षितिज पुस्तक के काव्य खंड के पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के भावार्थ को समझाऊंगी, जो महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। प्रस्तुत काव्य पाठ एक संवाद के रूप में है। संवाद का अर्थ होता है जब हम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी विषय को लेकर आपस में जो बातचीत करते हैं, उस बातचीत अर्थात वार्तालाप को संवाद कहा जाता है। इस कारण यह काव्य पाठ एक संवाद शैली में लिखा गया है। प्रस्तुत काव्य पाठ में जिन पात्रों के मध्य संवाद हो रहा है वे हैं श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, परशुराम जी एवं महर्षि विश्वामित्र जी। सर्वप्रथम हम मुख्य पात्र श्री रामचंद्र जी के स्वभाव के विषय में जान लेते हैं। श्री राम स्वभाव से विनम्रशील, आज्ञाकारी, वीर एवं साहसी थे। वे मृदुभाषी होने के साथ साथ धैर्यशील व विवेकशील जैसे गुणों से युक्त थे। इन्हीं गुणों के कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा मुख्य पात्र लक्ष्मण जी हैं, जो वीर एवं साहसी हैं, क्रोधी स्वभाव के हैं। इनके स्वभाव में उग्रता, चंचलता, निडरता व अधीरता दिखाई देती है। इनकी भाषा में व्यंग्यात्मकता व तार्किकता जैसे गुण विद्यमान हैं। इस काव्य पाठ का तीसरा मुख्य पात्र परशुराम जी हैं। परशुराम जी शिव के अनन्य भक्त थे। इनके संवादों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह अत्यंत क्रोधी एवं अहंकारी स्वभाव के थे, क्योंकि अपने संवादों में परशुराम जी ने अनेक बार अपने क्रोधी स्वभाव के विषय में बताया है कि वह क्षत्रियों के शत्रु हैं और इन्होंने अनेक बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित करके उस भूमि को ऋषियों व मुनियों को दान में दे दिया था। इससे इनकी दानवीरता जैसा गुण भी उभर कर आता है, अर्थात वे दानवीर थे। साथ ही उनके आत्म परिचय से उनके अहंकारी स्वभाव की प्रवृत्ति भी झलकती है, क्योंकि वे बार बार ही स्वयं ही अपने बल पराक्रम का बखान करते हुए सहस्त्रबाहु के विषय में बता रहे थे। अब सहस्त्रबाहु कौन था? अब आप सभी को यह जिज्ञासा होगी, तो मैं आपको परशुराम और सहस्त्रबाहु की कथा सुनाती हूँ। प्रस्तुत काव्य पाठ में परशुराम जी ने कई बार सहस्त्रबाहु सम सो रिपु मोरा का उल्लेख किया है। परशुराम और सहस्त्रबाहु की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। महाभारत के अनुसार यह कथा इस प्रकार है। परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। एक बार राजा कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए जमदग्नि के आश्रम में आए। जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी, जो विशेष तरह की गाय थी। कहते हैं वे सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती थी। कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय की मांग की और कहा, हे मुनि, आप यह गाय मुझे दे दीजिए और बदले में आप जितना धन चाहते हैं उतना धन ले लीजिए। जमदग्नि ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे राजन, ये गाय मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं इस गाय का मोल नहीं लगा सकता। ये गाय अनमोल है व मेरी प्राण प्रिय है। सहस्त्रबाहु ने इसे अपना अपमान समझा। ऋषि द्वारा मना किए जाने पर सहस्त्रबाहु ने कामधेनु गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। इस पर क्रोधित हो परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। इस कार्य की ऋषि जमदग्नि ने बहुत निंदा की और परशुराम को प्रायश्चित करने को कहा। उसके बाद सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। इस पर पुनः क्रोधित होकर परशुराम जी ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा ली। इसी कारण परशुराम क्षत्रिय कुल के शत्रु माने जाते हैं। अगले पात्र हैं विश्वामित्र जी। ये गाधी महाराज के पुत्र थे। ये अत्यंत विद्वान, तपस्वी एवं अस्त्रों शस्त्रों के ज्ञाता थे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम जी विश्वामित्र को गाधीसु व कौशिक कहकर संबोधित करते हैं। आइए अब काव्य पाठ के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में जान लेते हैं। प्रस्तुत काव्य पाठ के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के महाकवि थे।
सगुण भक्ति के अंतर्गत 2 वर्ग आते हैं, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की उपासना व आराधना की वे कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आए, जैसे सूरदास, मीरा आदि। और जिन्होंने श्री रामचंद्र जी की भक्ति की अर्थात श्री राम को इष्ट माना वो राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आए, जैसे तुलसीदास। भक्ति काल में गोस्वामी तुलसीदास जी का एक महान स्थान है। इनका जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। कुछ विद्वान उनका जन्म सोरो जिला एटा भी मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम व माता का नाम हुलसी था। इनका जन्म घोर कष्ट व संघर्षपूर्ण रहा, परंतु गुरु नरहरिदास की कृपा से इन्हें भक्ति का मार्ग मिला और इन्होंने रामचरितमानस जैसा महाकाव्य लिखा। रामचरित का अर्थ है राम का संपूर्ण चरित्र चित्रण। गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु सन 1623 में काशी में हुई। महाकाव्य रामचरितमानस उत्तरी भारत में बहुत प्रचलित है। इसमें जनता अपने जीवन का प्रतिबिंब पाती है। इस काव्य में नीतिपरक संवाद है, अर्थात यह महाकाव्य भारतीय परंपरा एवं जीवन मूल्यों के आदर्शों का भंडार है। गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचनाएं जैसे रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली व विनय पत्रिका आदि हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की। उनकी भाषा में उपमा, उत्प्रेक्षा व रूपक अलंकार हैं। अनुप्रास अलंकार तो कई स्थानों पर दिखाई देता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सौरठे, हरि गीतिका तथा अन्य छंद भी पिरोए गए हैं। रामचरितमानस हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है और तुलसीदास जी ऐसे कवि हैं जिन पर हिंदी के संपूर्ण भारतीय साहित्य को गर्व है। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। यह संवाद उस समय का है जब राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था और उस स्वयंवर में अनेक राजाओं और राजकुमारों को निमंत्रण भेजा था। वे सभी स्वयंवर में आए हुए थे। साथ ही साथ सभा में महर्षि विश्वामित्र भी राम और लक्ष्मण के साथ सभा में उपस्थित थे। इस स्वयंवर का आयोजन करने वाले राजा जनक ने एक शर्त रखी थी कि जो विश्व विख्यात शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा अर्थात डोरी बांधेगा उसी से सीता का विवाह होगा। राजा जनक यह बात भली भांति जानते थे कि यह धनुष कोई साधारण धनुष नहीं है। इसे उठाना तो दूर की बात, कोई हिला भी नहीं सकता। किंतु राजा जनक ने एक बार अपनी पुत्री सीता को यह शिव धनुष एक जगह से दूसरी जगह बड़ी सरलता से रखते हुए देख लिया था। तब राजा जनक को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्हें लगा कि सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है, इसलिए सीता का वर भी इन्हीं के समान योग्य होना चाहिए। इसलिए राजा जनक ने स्वयंवर की यह शर्त रखी, परंतु सभा में उपस्थित सभी राजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन किसी से भी धनुष नहीं उठा। तब विश्वामित्र ने श्री राम को धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की आज्ञा दी और कहा, राम उठो मत देर करो, धनुष तुम ही उठाओगे और किसी में नहीं है ताकत, प्रत्यंचा तुम ही चढ़ाओगे। और श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र की आज्ञा मानकर जैसे ही धनुष को उठाया तो धनुष टूट गया। धनुष के टूटने पर बहुत तेज आवाज हुई अर्थात बहुत तेज गर्जना हुई। जैसे ही परशुराम जी को शिव के धनुष अर्थात अपने आराध्य के धनुष के टूटने का पता चला, तब वह क्रोधित होते हुए सभा में पहुंचे और शिव धनुष को टूटा हुआ देखकर परशुराम अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और जनक से कहते हैं, ओ मूढ़ जनक, बतला मुझको यह धनुष किसने तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता किसने जोड़ा है? जल्दी दिखला उसकी सूरत, वरना तहस नहस कर डालूंगा। जितना पृथ्वी पर है राज्य तेरा, सब उलट पुलट कर डालूंगा। परशुराम जी के इतने क्रोधित भरे वचनों को सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग घबरा गए। तब सबको घबराया हुआ देखकर श्री रामचंद्र जी विनय भाव से
परशुराम जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और यहीं से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद शुरू हो जाता है। और इस पूरी घटना में जो भी वार्तालाप होती है उसी को इस काव्य में ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया गया है। इन संवादों में परशुराम के क्रोध और लक्ष्मण के चंचल स्वभाव का पता चलता है। लक्ष्मण परशुराम को जितने भी जवाब देते हैं वे सारे जवाब व्यंग्यपूर्ण हैं। लक्ष्मण के संवादों में वीर रस, श्री रामचंद्र जी के संवादों में शांत रस तथा परशुराम जी के संवादों में रौद्र रस की अनुभूति होती है। भाषा में तत्सम, तद्भव व देशज शब्दों का समावेश है। तो पढ़ते हैं पहली चौपाई, जिसका भावार्थ मैं आपको अर्थ सहित समझाऊंगी। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। नाथ स्वामी, शंभु शिव, धनु धनुष, भंज निहारा भंग करने वाला, होई होगा, केउ कोई, दास सेवक। श्री रामचंद्र जी परशुराम जी से विनय स्वर में कहते हैं कि हे स्वामी, शिवजी जी के धनुष को तोड़ने वाला, भंग करने वाला आपके दास के अतिरिक्त, आपके सेवक के अतिरिक्त और कौन हो सकता है। अर्थात शिव के धनुष को जो तोड़ दे ऐसा साहस तो कोई आपका दास ही कर सकता है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हे स्वामी शिव के धनुष को भंग करने वाला, होई केउ एक दास तुम्हारा। दास अर्थात सेवक। तो यहाँ परशुराम जी क्रोधित होते हुए सभा में पहुँचते हैं और पूछ रहे हैं कि ये शिव धनुष किसने तोड़ा है, किसने मेरे आराध्य शिव का अपमान किया है। क्योंकि परशुराम जी शिव के अनन्य भक्त थे। तब इसका जवाब देते हुए राम कहते हैं कि हे स्वामी, हे नाथ, ये शिव धनुष जिसने भी तोड़ा है, जिसने भी इसको भंग किया है, वह आपका ही कोई सेवक होगा। अर्थात किसमें इतना साहस है कि शिव धनुष को तोड़ दे। होई केउ एक दास तुम्हारा, तुम्हारा ही कोई दास होगा। आयुषु कहा कहिए किन मोही, आप मुझसे कहें, यदि कोई आपकी आज्ञा हो तो आप मुझसे कहें। मोही अर्थात मुझसे कहें। सुनी रिसाई, यह बात सुनकर, रिसाई अर्थात क्रोधित होकर बोले मुनि कोही अर्थात क्रोधित मुनि बोले। परशुराम ये बात सुनकर और गुस्सा हो गए और बोलते हैं, सेवक को सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वह होता है जो सेवा करता है, जो सेवा करे वही सेवक है। अरि करनी कर ये लड़ाई, और यदि कोई सेवक अरि करनी अर्थात शत्रुता का कार्य करे तो उसके साथ तो लड़ाई अर्थात लड़ाई ही करनी पड़ेगी। जिसने भी मेरे आराध्य का धनुष तोड़ा है उसने शत्रुता जैसा कार्य किया है, अर्थात शत्रु के समान कार्य किया है। उससे तो लड़ाई ही करनी पड़ेगी, उसे शत्रु समझकर दंड देना ही चाहिए। सुनाओ राम जेहि शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनो, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है। परशुराम जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी से, सुनाओ राम जेहि शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनो, जिसने भी यह शिव का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु सम सो रिपु मोरा। रिपु अर्थात शत्रु, वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। मैंने पाठ के आरंभ में आपको सहस्त्रबाहु और परशुराम जी की जो कथा सुनाई थी, उसी कथा के सहस्त्रबाहु का यहाँ वर्णन परशुराम जी कर रहे हैं कि वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है, जिसने भी मेरे आराध्य का शिव धनुष तोड़ा है। सो बिलगाऊ बाही समाजा, नाते मारे जेहि सब राजा। परशुराम जी क्रोधित होते हुए कहते हैं कि जिसने भी यह शिव का धनुष तोड़ा है वह बिलगाऊ बिहाई समाजा, बिलगाऊ अलग होना, बिहाई बाहर, समाजा सभा, अर्थात यहाँ सभा में जितने भी लोग बैठे हैं इन सभी से अलग हो जाए, अर्थात इस सभा को छोड़कर अलग हो जाए। परशुराम जी कहते हैं कि अगर कोई नहीं बताएगा यह शिव धनुष किसने तोड़ा है तो मैं सबको मार डालूंगा, तुम में से किसी के भी प्राण नहीं बचेंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, और मुनि के क्रोध भरे इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्काने लगते हैं। बोले परशु धरी अवमाने, परशु धारण करने वाला अर्थात परशुराम, परशु का अर्थ है फरसा या कुठार, जो मुनि ने जो शस्त्र धारण किया हुआ है।
लक्ष्मण ने ऐसी बातें बोली जिनसे परशुराम का अपमान हुआ, अर्थात लक्ष्मण जी ने व्यंग्य हंसी में ऐसी बातें जो अपमानजनक थीं, जिनसे परशुराम जी का क्रोध और अधिक बढ़ जाता है। ऐसी क्या बातें बोली? अब हम आगे पढ़ते हैं। बहु धनुही तोरी लरिकाई, हे मुनिवर, लरिकाई अर्थात लड़कपन या बचपन, हमने तो बहुत धनुइयाँ तोड़ डाली। धनुइयाँ वे होती हैं जिनसे बच्चे खेलते हैं, लकड़ी से बनाई जाती हैं और साधारण से धनुष, तो उसको यहाँ धनुई कहा गया है कि हमने तो बचपन में अर्थात लड़कपन में बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली हैं। कभू न असीरिस कीनी गोसाई, हे मुनिवर, आपने तो इस तरह का क्रोध कभी नहीं किया। पहले कभी आप इतना नाराज़ नहीं हुए, इतना गुस्सा नहीं हुए। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता अर्थात इतना लगाव क्यों, किस लिए? हेतु अर्थात किस लिए, किस कारण से? सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, लक्ष्मण के इन वचनों को सुनकर भृगुवंश की केतु अर्थात ध्वजा के समान परशुराम जी का क्रोध और भी बढ़ जाता है और क्रोधित होकर बोलते हैं, हे नृप बालक अर्थात राजा का पुत्र राजकुमार, हे नृप बालक, हे राजकुमार, काल बस बोलत तो ही ना संभार। अरे राजकुमार, तनिक होश में आकर बात कर, तू काल के वश में होकर अर्थात मृत्यु के समीप है, तुझे तेरे वचनों पर काबू नहीं है, तू अपने वचनों को संभाल नहीं पा रहा है, इसीलिए तू मृत्यु के वशीभूत है, तो अपने होश खो बैठा है, तुझे होश नहीं है, तू क्या बोल रहा है? धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, जो त्रिपुरारी का सम्मानित धनुष है, त्रिपुरारी अर्थात शिवजी। परशुराम जी कहते हैं कि शिवजी जी का जो धनुष है उसके बारे में तो पूरा विश्व जानता है और उस शिव धनुष को धनुई के बराबर बोल रहा है, अर्थात यह सामान्य धनुष नहीं है, यह शिव का धनुष है जिसे तू धनुई बोल रहा है। अब एक बार पुनः इस चौपाई को हम व्याख्या के साथ पढ़ते हैं कि नाथ शंभुधनु भंज निहारा। श्री रामचंद्र जी परशुराम जी से विनय स्वर में कहते हैं कि हे स्वामी, शिवजी जी के धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारे ही दास के अतिरिक्त और कौन हो सकता है? यदि कोई आपकी आज्ञा हो तो मुझसे कहो, क्या आज्ञा है? श्री रामचंद्र जी की इस बात को सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, सेवक तो वह होता है जो सेवा का कार्य करता है। यदि कोई सेवक शत्रु जैसा कार्य करे तो उसके साथ तो लड़ाई ही करनी पड़ेगी। हे राम, सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, जिसने भी भंग किया है, वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है और शत्रु का तो वध करना पड़ेगा। वह जो कोई भी है वह इस सभा को छोड़कर अलग हो जाए, अन्यथा उसके कारण यहाँ बैठे हुए सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के इन क्रोध भरे वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्काने लगते हैं। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी पर व्यंग्य बाण छोड़कर अर्थात कटुवाणी में हंसते हुए उनको अपमानित किया, जिससे परशुराम जी का क्रोध और अधिक बढ़ गया। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा, हे गुरुवर, हे गोसाई, लड़कपन में अर्थात बचपन में तो हमने जाने कितनी ऐसी धनुइयाँ तोड़ डाली हैं, परंतु आप कभी इस तरह से क्रोधित होते हुए नहीं आए, आपने इस प्रकार कभी क्रोध नहीं किया। ऐसा क्या कारण है जिसके कारण यह धनुष आपको इतना प्रिय है, आपको इससे इतना लगाव है, इतनी ममता इस धनुष पर किस लिए? लक्ष्मण के इन वचनों को सुनकर भृगुवंश की ध्वजा के स्वरूप परशुराम जी और अधिक क्रोधित हो जाते हैं और क्या बोलते हैं, अरे राजपुत्र, अरे राजकुमार, तू काल के वश में होने के कारण अपने होश खो बैठा है, तुझे बोलने का भी होश नहीं रहा। तुम्हें सारे संसार में प्रसिद्ध शिवजी जी का यह धनुष क्या धनुई के समान लग रहा है, अर्थात यह सामान्य धनुष नहीं है। यह थी हमारी पहली चौपाई। अब हम दूसरी चौपाई पढ़ेंगे। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनाऊ देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। लखन कहा हसी हमरे जाना,
परशुराम जी के क्रोध भरे वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं कि हमरे जाना अर्थात हमारे लिए तो सुनऊ देव सब धनुष समाना, कि हे देव हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान हैं, अर्थात हमारी जानकारी में तो सभी धनुष एक जैसे ही हैं। ना क्षति लाभू जून धनु तोरे, लक्ष्मण जी कटाक्ष करते हुए कहते हैं और परशुराम जी का गुस्सा बढ़ता चला जाता है। और क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, क्या क्षति अर्थात क्या हानि, क्या नुकसान, और क्या लाभू अर्थात क्या लाभ अर्थात फ़ायदा, जून अर्थात पुराना व कमज़ोर, कि इस पुराने व कमज़ोर धनुष को तोड़ने से हमें क्या हानि और क्या लाभ। देखा राम नयन के भोरे, नयन अर्थात नया, यहाँ नयन के दो अर्थ लिए गए हैं, नयन और दूसरा अर्थ है आँख, अर्थात श्री रामचंद्र जी ने इस धनुष को नया समझकर भोरे अर्थात धोखे में देखा, उन्हें लगा शायद यह नया धनुष है। छुअत टूट रघुपति न दोसु, छुअत अर्थात स्पर्श या हाथ लगाते ही, दोसु अर्थात दोष। लक्ष्मण जी कहते हैं कि पुराना होने के कारण यह स्पर्श मात्र से ही टूट गया, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है। श्री राम ने इसे उठाना चाहा पर छूने से ही यह तो टूट गया, इसमें रघुपति अर्थात श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, बिनु अर्थात बिना, काज का अर्थ होता है कारण से। हे मुनिवर आप बिना कारण ही इतना रोसु अर्थात इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं, आपके क्रोध अर्थात गुस्सा होने का क्या कारण है। बोले चिते परसु की ओरा, रेसठ सुनई सुभावना मोरा। अब लक्ष्मण के इन व्यंग्यपूर्ण वचनों को सुनकर परशुराम जी बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं और अपने फरसे की ओर देखकर कहते हैं, चिते अर्थात देखकर कहते हैं, रेसठ सुनई सुभावना मोरा, रेसठ अर्थात दुष्ट, तूने अब तक मेरे क्रोध भरे स्वभाव के बारे में किसी से नहीं सुना, अर्थात तुझे मालूम नहीं कि मैं अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। जो तू इतना बढ़ चढ़ कर बोल रहा है, शायद तूने मेरा स्वभाव नहीं देखा। बालको बोली बधो नहीं तो ही, तुझे बालक समझकर बोली अर्थात समझकर, तेरा वध नहीं कर रहा हूँ अर्थात मैं तुझे बालक जानकर नहीं मार रहा हूँ। और तू है कि केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, और तू है मुझे केवल साधारण मुनि समझ रहा है। जड़ का अर्थ होता है साधारण, अर्थात मुझे साधारण मुनि मत समझ। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, बिसिप विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति कोही अर्थात अत्यंत क्रोधी हूँ। बिसिप विदित अर्थात पूरा विश्व जानता है, द्रोही का अर्थ होता है शत्रु। परशुराम जी कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और क्रोधी हूँ, यह सारी दुनिया जानती है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही अर्थात शत्रु हूँ। इसी शत्रुता के कारण मैं विश्व भर में प्रसिद्ध हूँ। अरे मूर्ख, तुझे नहीं पता मेरे स्वभाव के बारे में। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देव दीनी। भूप का अर्थ होता है राजा, बिनु अर्थात बिना या विहीन। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को कई बार राजाओं से विहीन अर्थात अलग कर दिया, और कई बार महीदेव दीनी, और वह पृथ्वी राजाओं से रहित करके मैंने महीदेव अर्थात ब्राह्मणों को दे दी। यहाँ परशुराम जी कहते हैं कि मेरी भुजाओं में इतनी ताकत है कि इन भुजाओं के बल से मैंने अनेक बार इस ज़मीन को क्षत्रियों से रहित कर दिया और जीती हुई पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सहस्रबाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। महिप कुमार अर्थात राजकुमार, बिलोकु देखकर, परसु फरसा, छेद निहारा काट डालना। परशुराम जी कहते हैं कि मैंने अपने फरसे से सहस्रबाहु की भुजाओं को काट डाला है। हे राजकुमार, सहस्रबाहु की भुजाओं को काट डालने वाले मेरे फरसे की ओर देखो। मातो पितहि जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। अरे महिष किशोर अर्थात राजा के बालक, तू अपने मातु पितहि अर्थात माता पिता को सोचने के लिए विवश मत कर। अपने माता पिता के बारे में सोच, उनके दुख के बारे में सोच कि जब मैं तेरा वध कर दूंगा तो उनकी क्या हालत होगी, उनकी क्या दशा होगी, उनकी दशा के बारे में सोच, क्योंकि मेरा फरसा बहुत भयंकर है। गर्भन के अर्भक दलन,
परसों मोर अति घोर। परसों फरसा, मोर मेरा, अति बहुत, घोर भयानक। अभर गर्भ में पल रहा शिशु, अर्थात मेरा फरसा इतना भयानक है कि गर्भ में पल रहे शिशु अर्थात वो बालक जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ, वे बालक इस फरसे के डर से गर्भ में ही दलन अर्थात नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे फरसे से डर और अपने माता पिता के बारे में सोच, क्योंकि तू काल के वश में है। अब हम इस चौपाई को एक बार व्याख्या के साथ समझते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से हंसकर कहा कि हे देव सुनिए, हमारे लिए तो सभी धनुष एक जैसे ही हैं। पुराने और कमज़ोर धनुष को तोड़ने से क्या हानि और क्या लाभ। रामचंद्र जी ने तो इसे नए के धोखे में देखा था, उन्हें क्या पता था कि यह पुराना धनुष है। इसमें रघुपति का क्या दोष। पुराने होने के कारण यह छूते ही टूट गया। हे मुनिवर, आप तो बिना कारण ही इतना क्रोध कर रहे हैं, आपके क्रोध का क्या कारण है। परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखकर कहा, अरे दुष्ट, तूने अब तक मेरे क्रोध और स्वभाव के बारे में नहीं सुना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मार रहा हूँ और तू है कि मुझे एक साधारण मुनि समझ रहा है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ। मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ और इसी शत्रुता के कारण विश्व भर में विख्यात हूँ। अनेक बार मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित करके इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दे डाला है। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट डालने वाले मेरे फरसे की ओर देखो। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोचने के लिए विवश मत कर। मेरा फरसा बहुत ही भयानक है। यह फरसा गर्भ में पलते हुए शिशु का विनाश कर देता है। ये थे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के दोनों काव्यांश। अगले चारों काव्यांश के लिए आप भाग 2 अवश्य देखें।